मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। क्या देश पर महंगाई का नया संकट मंडरा रहा है? एलपीजी पेट्रोल महंगा होने के संकेत के बीच पीएम मोदी की अब जनता से कम चलो कम जलाओ की अपील। क्या सरकार को आने वाले ईंधन संकट का अंदेशा है? सवाल इसलिए क्योंकि अब पेट्रोल बचाने की सलाह भी दी जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। देश की जनता पहले ही महंगाई से जूझ रही है। रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, रोजमर्रा की चीजें महंगी है और इन सब के बीच अब एक सवाल हर किसी को परेशान कर रहा। क्या पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें फिर से बढ़ने वाली हैं? क्या देश में नया संकट मंडराने वाला है? क्या हालात फिर से कोरोना के दौर वाले होने वाले हैं? जी हाँ, पहले सब ठीक है का भरोसा और अब अपील पर अपील। क्या देश एक बार फिर कोरोना वाले दौर से गुजरेगा? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आर्थिक तूफान आने वाला है। ये लाइन कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको सुनाते हैं। मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है। करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए हैं? सुना आपने, राहुल गांधी पहले ही चेता चुके थे कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है, लेकिन तब किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं अब कई सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से एक नहीं बल्कि दो बार अपील की जा चुकी है कि देश से बाहर ना जाएं, विदेश यात्राएं कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, घर में रहें और सोना ना खरीदें, कम से कम 1 साल तक तो ना खरीदें। जिसके बाद जनता तो पैनिक हो ही रही है, क्योंकि इससे पहले भी देश में पेट्रोल, गैस सभी की दिक्कतें सामने आई थी, महंगाई बढ़ी थी। लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनते ही अब मोदी सरकार को याद आ रहा है कि देश संकट में है, आर्थिक तूफान आने वाला है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर सब कंट्रोल में है, तो फिर जनता से बार बार अपील क्यों की जा रही? क्या वाकई देश किसी मुसीबत में आने वाला है या किसी आर्थिक दबाव की आहट सुन रहा? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर वैश्विक युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव जारी रहता है तो सरकार को राजकोषीय दबाव कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक मौजूदा कीमतों की वजह से तेल कंपनियों को हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सरकार जल्द ईंधन की कीमतों पर बड़ा फैसला ले सकती है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से कहना कि जहां तक संभव हो पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें ताकि ईंधन की बचत हो सके और प्रदूषण भी कम किया जा सके। साथ ही कार पूलिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। ये अपील ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी ने असम, पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल की। आर्थिक जगत के विश्लेषकों का मानना है कि मोदी जिन क्षेत्रों में
किफ़ायत करने की अपील कर रहे हैं, उसका स्पष्ट संदेश है कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स पर बने दबाव को कम करना। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी की अपील भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े संकट की ओर इशारा कर रही है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।